नमस्कार दोस्तों, पवन वाईक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अलग वीडियो लेके आया हूं। ये जनरल एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है बच्चों के मन में। कल मुझे कुछ बच्चों ने लाइव में भी ये क्वेश्चन पूछा था, हालांकि उस समय मैंने बताया, लेकिन उस समय मैंने बहुत डिटेल में आपसे बात नहीं की। और मुझे लगता है कि इस वीडियो के बारे में मतलब ये आप सभी को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो 11th में है, जो 12th में, सभी लोगों के लिए। क्योंकि हुआ ये है कि हमारा 10th का सिलेबस रिड्यूस हुआ था, जो अभी 12th में है उनका भी 10th में सिलेबस रिड्यूस हुआ था, और जो 11th में उनका भी 10th का लास्ट ईयर का सिलेबस रिड्यूस ही था। तो दोनों क्लासेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कॉमर्स और साइंस वालों के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा ये जरूरी है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर इस वीडियो को लाने का कारण सिर्फ इतना ही है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 12th में है, 11th में है, और जो इनसे कनेक्टेड है। यहाँ मैं कॉमर्स और साइंस दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाला हूँ, एक एक करके मैं बात करूंगा, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक थे 10th में। तो ये 10th के सारे टॉपिक हमारे सामने हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, फाइनेंशियल प्लानिंग था, प्रोबेबिलिटी था, स्टैटिस्टिक्स था। लीनियर इक्वेशन का एज सच ऐसा कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करते आती है, किसी भी लेवल की हो, है ना। तो लीनियर का जो रिड्यूस भी हुआ था तो उससे हमको इतना टेंशन नहीं है ना। सिर्फ इतना है कि आपको स्टेटमेंट बनाते आना चाहिए, तो वर्ड प्रॉब्लम वहां पर दिए थे। तो इस चैप्टर का एज सच कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है, जो भी रिड्यूस हुआ था, ये आपने इसका कुछ नहीं भी किया तो चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कम हो गई थी, उसका भी एज सच इतना नहीं है कि आपको करने की उसको जरूरत है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ भी कम नहीं था, ऑलमोस्ट सारा का सारा पार्ट था, क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये आपके 11th में है। 11th में सीक्वेंस सीरीज नाम से ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर है, तो वहां पर आपको काम में आएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस स्टूडेंट्स जो अभी 11th में है ना, जो अभी 11th में है। 12th की भी बात करूंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग साइंस वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कॉमर्स में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कॉमर्स लिया है 11th में, अभी जो 11th में कॉमर्स ले रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि 11th के अंदर एक टॉपिक है आपका, दैट इज कमर्शियल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पार्ट 2 के अंदर कमर्शियल मैथमेटिक्स करके है, उसके अंदर जीएसटी देके रखा है। तो अगर आपने 10th का ही जीएसटी पढ़ा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो, साइंस वाले इस टॉपिक को अच्छे से कर लो, ठीक है। फिर बात आती है प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी हमारा कम नहीं था, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी कम नहीं था, तो प्रोबेबिलिटी को छोड़ दो। स्टैटिस्टिक्स, देखो स्टैटिस्टिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉमर्स के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं जो अभी 11th में है उनके लिए स्टैटिस्टिक्स करना जरूरी है, क्योंकि आगे आपको मतलब एक जो पार्ट है हमारा मैथ्स का, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स पर ही बेस्ड बहुत सारा मैथ्स देके रखा है। तो कॉमर्स के बच्चों को ये दो टॉपिक है ना, साइंस वालों के लिए जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से करना जरूरी है, और वो हमने किया भी है, उसका टेंशन नहीं है, मतलब ये नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन सीक्वेंस सीरीज में ऐसा कैसे रिपीट होगा। लेकिन ये दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों के दोनों कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कर लेना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक में से ही उधर आपका सिलेबस है। आप उठा के देखते हो ना, आपको कॉमर्स के बहुत सारे पार्ट्स वहां देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें वहां देखने मिलेगी, स्टैटिस्टिक्स का भी देखने मिलेगा, और फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो बोलूँ फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा ना कि जिंदगी में हर बंदे को काम में आने वाला है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। चलो उन्होंने कम करके रखा है, लेकिन कॉमर्स के बच्चे इतना कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले मैथ्स 2 की। तो मैथ्स 2 में क्या रिड्यूस था, यहां पर कुछ रिड्यूस, देखो ये इस सिमिलरिटी का किसी को कोई उपयोग नहीं है। ये जो पार्ट है, मतलब अगर इस सबको देख ले और इस सबको भी देख लें, तो कॉमर्स के जो 11th 12th के बच्चे, उनको सिर्फ ये दो टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो जो बच्चे 11th और 12th में कॉमर्स में है, ये दो टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लेना है। इधर क्या कम था, तो सिमिलरिटी में कुछ नहीं कम था, इसके अंदर एक आपका अपोलोनियस प्रिंसिपल कम किया था, उसका भी कोई उपयोग नहीं है लाइफ में, मतलब आगे उपयोग नहीं है। सर्कल में भी जो रिड्यूस हुआ था उसका ऐसा जितना कोई उपयोग नहीं है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का भी कोई उपयोग नहीं, मतलब मैं इसको टिक नहीं लगाना चाहिए, ये करना ही नहीं है तुमको, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुमको करना है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में से कुछ नहीं करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बच्चे साइंस ले रहे हैं, जो बच्चे साइंस ले रहे हैं 11th में, जो बच्चे साइंस ले रहे हैं, है ना,
उनके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो स्लोप वाला पार्ट कम हुआ था, स्लोप वाला पार्ट जो है ना भैया मेरे, वो 11th में भी है और वो 12th में भी है ना। 11th में ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर 11th में, और 12th के अंदर ये डिफरेंशिएशन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी होता है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी ये यूज होता है। तो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट जितने लोगों ने छोड़ दिया है हमारे बोर्ड वालों को, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने स्लोप क्यों कम किया, जब सबसे सड़ा और सबसे सिंपल टॉपिक था। तो स्लोप जाके एक बार देख लेना, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन ये अगर क्लियर नहीं होगा तो तुमको यहाँ स्लोप समझ में नहीं आएगा। हालांकि यहाँ टीचर आपको बता देंगे, मैंने तो बताया था आपको, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपका हाइट एंड डिस्टेंस कम हो गया था, ट्रिग्नोमेट्री में आपका हाइट एंड डिस्टेंस कम था, तो हाइट एंड डिस्टेंस जो कम करके रखा था ना बेटा, इसको जरा अच्छे से कर लो, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस है, जब आप थ्योरी पढ़ते हो, डायग्राम बनाते हो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे भी आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के नहीं आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो 12th का टॉपिक है, 12th का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो 11th 12th के बच्चे जो हाइट एंड डिस्टेंस को कर लो, मतलब 11th 12th के बच्चों को यहां से 5वें टॉपिक से स्लोप करना है, 6वें टॉपिक से उनको क्या कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस कर लेना है। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत सिंपल है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और मेंसुरेशन पूरा कर लेना है। स्पेशली 11th में काम में नहीं आएगा, लेकिन मेंसुरेशन पूरा का पूरा 12th के अंदर एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 12th के अंदर एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ये टॉपिक मैथ्स 2 में देके रखा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये मैथ्स 2 का टॉपिक है, M2 में है ये। और ये टॉपिक के अंदर आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी यूज होने वाला है, आपका मेंसुरेशन भी यूज होने वाला है, और इवन सिमिलैरिटी भी यूज होने वाला है। लेकिन सिमिलैरिटी तो हमने पूरा पढ़ा था, तो सिमिलैरिटी का टेंशन नहीं है। ये दो टॉपिक जो है ये हमारे 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो बच्चे 12th में जा रहे हैं, जो 11th में, मेरा तो कहना है कि 11th में इसको कर लो, अभी टाइम आपके पास है, ये दो टॉपिक अभी कर लो, है ना। सारी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, सारी वीडियोस अवेलेबल है। लगे तो मैं इसकी प्लेलिस्ट में आपको लिंक डाल दूंगा, या आप चैनल पे जाके देख सकते हो, पवन वाई अकेडमी डाला, मेंसुरेशन डाला, तो आपको आ जाएगा पूरा का पूरा, है ना। इसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है, इस टॉपिक का नाम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कहा जाता है, सीबीएसई वाले बच्चे उसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कहते हैं। तो तुम्हारा ये जो रिड्यूस पार्ट था, मुझे लगता है कंप्लीट कर लेना चाहिए आपने, इतना कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्टेड है उधर। अगर ये नहीं, देखो मेंसुरेशन नहीं आएगा ना, तो आप जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ पार्ट कर ही नहीं पाओगे, सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आपको ये आना ही चाहिए, फार्मूले पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व करते पता होना चाहिए, है ना। तो इतना जरूरी है आपके लिए कर लेना। मुझे लगता है ये जो मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूं, यही सारी चीज थी। तो कॉमर्स के बच्चों के लिए क्या क्या जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स कर लो, पूरा कर लो। कितना दिन लगेगा, मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर दोनों टॉपिक कर लोगे आप। स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सिंपल है, बैठ के देखोगे तो सब हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर मतलब दो टॉपिक दो सबके लिए आ रहे हैं, 2 से 3 टॉपिक। साइंस वालों के लिए 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाले और ये वाले कॉमर्स वाले के। मैथ्स 1 में जो है ये कॉमर्स वालों को कर लेना है, ये सीक्वेंस सीरीज इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो तो आपको आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। और बाकी ये 3 टॉपिक 5, 6, 7 इतना सा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं जो मुझे बताना था वो आपके सामने बता चुका हूं। दोस्तों इस तरह का ये वीडियो था, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूं कि क्या क्या चीजें बच्चों के लिए जरूरी है, जो मैं सोचते रहता हूं, जो आप पूछते रहते हो, उन सबके जवाब मैं देते रहता हूं। सवाल आपके होते हैं, जवाब मेरे होते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके कमेंट्स अगर आते हैं ना तो एक अच्छा फील आता है, आपके कमेंट्स आते हैं तो बहुत एक अच्छा फील आता है। प्लीज अगर आपको जो भी लगा इस वीडियो के बारे में प्लीज कमेंट कर दीजिए, और जिस तरह का वीडियो आपको और चाहिए किसी और टॉपिक पे तो जरूर बता दीजिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए पवन वाई अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।